So, ट्रायल बैलेंस. व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? अकाउंट्स का खुद का एक्यूरेसी टेस्ट प्रोसेस. द एक्यूरेसी टेस्ट ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट्स में कितने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं? एक, दो या हजारों? अब हजारों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं. अब हजारों ट्रांजैक्शंस में हो सकती है, सिंस उन ट्रांजैक्शंस को कौन रिकॉर्ड कर रहा है? एक ह्यूमन उसके पीछे. तो देयर माइट बी सम अरिथमेटिकल, कैलकुलेटिव, क्लेरिकल एरर्स, बट वो एरर्स को अल्टीमेटली चेक करना क्यों जरूरी है? बिकॉज जो अकाउंट्स या जो एंट्रीज उस इंसान ने रिकॉर्ड किया है, उसी के बेसिस पे फ्यूचर के वेरियस रिपोर्ट्स रेडी होने वाले हैं. तो अगर वो एंट्रीज ही करेक्ट नहीं है या उनमें कोई क्लेरिकल या अरिथमेटिकल एरर है, तो दैट विल रिजल्ट इन द रिपोर्ट्स बीइंग जनरेटेड रॉन्गली. इसीलिए अकाउंट्स का खुद का एक एक्यूरेसी टेस्ट प्रोसेस है जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस. तो ट्रायल बैलेंस में क्या चेक होता है हम लोग देखते हैं. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशांत पाटनी, योर अकाउंटेंसी गाइड फॉर इन एस्पिरेंट्स कोचिंग सेंटर. ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में क्या आता है. ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट balances of all accounts at a given date. किसी एक पर्टिकुलर डेट पे जितने भी अकाउंट्स हैं बुक्स में, जितने भी लेजर्स हैं बुक्स में, उन सब का क्लोजिंग बैलेंस इज समराइज्ड इन ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस अलग से कुछ नहीं है. तो जैसा कि हमने देखा कि अकाउंट्स में फॉर एवरी डेबिट देयर हैज टू बी ए क्रेडिट इक्वल अमाउंट का. तो एट द एंड जब सारे अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस एक साथ रिकॉर्ड होगा, कुछ अकाउंट्स के डेबिट बैलेंसेस होंगे, कुछ अकाउंट्स के क्रेडिट बैलेंसेस होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट. एंड ये कहां दिखेगा? ये दिखेगा ट्रायल बैलेंस में. तो इफ योर ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल द अकाउंट्स एंड डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, मतलब आपके रिकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती है. इट माइट बी एक गलती या एक से ज्यादा गलती. तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि ट्रायल बैलेंसेस में किस तरह से रिकॉर्ड होते हैं, फिर देखेंगे कि गलती कितने तरह की हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने बोला, टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस मतलब टोटल डेबिट्स एंड टोटल क्रेडिट्स हैज टू बी इक्वल. तो ट्रायल बैलेंस एक छोटा सा हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये डेबिट, ये क्रेडिट. कैश का कितना बैलेंस है एट द एंड ऑफ द डे? 30,000. कैश का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, क्योंकि कैश एक एसेट है. परचेजेस, ड्यूरिंग द एंड ऑफ द पीरियड कितने रुपए का हमने परचेज किया? 50,000. परचेज क्या है? एक एक्सपेंस, उसका बैलेंस डेबिट. क्रेडिट में कुछ आएगा क्या? जीरो. सेल कितने रुपए का किया हमने ड्यूरिंग द पीरियड? 80,000. ये क्या है? इनकम. इनकम का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट. और कैपिटल कितने रुपए का? 50,000 का. तो कितना हो गया टोटल? ये तो मेरा गलत बन गया. क्लियर पता चल रहा है कि ट्रायल बैलेंस गलत बना है. तो देयर माइट बी कि कुछ एक्सपेंसेस हुए हों. तो कुछ अगर एक्सपेंसेस हुए होंगे, मतलब या तो मेरा डेबिट में कुछ छूट गया या मेरा क्रेडिट गलत हो गया. तो जब मुझे पता चला कि डेबिट इज नॉट बीइंग इक्वल टू क्रेडिट, तो अब मैं अकाउंट्स को वापस चेक करूंगा. वापस चेक करते टाइम मुझे पता चलेगा कि एक 50,000 रुपीज मेरे बैंक में भी जमा है
जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो नाउ माय ट्रायल बैलेंस इज इक्वल फ्रॉम डेबिट टू क्रेडिट। यहां का टोटल कितना है 1,30,000 और यहां का टोटल कितना है 1,30,000। तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम हमें पता चला कि कुछ बैलेंसेस हमारे छूट गए थे। अब सिंस ये ट्रायल बैलेंस रेडी है तो इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे फ्यूचर रिपोर्ट्स रेडी होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एक्सेट्रा। तो आई होप ट्रायल बैलेंस आपको समझ में आया हो। ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड कैसे इक्वल होगा डेबिट और क्रेडिट वो आपको समझ में आया हो। अब हम लोग कुछ ट्रायल बैलेंस में नॉर्मली किस तरह की गलतियां होती है ये हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। बट ट्रायल बैलेंस क्या होता है, उसमें किस तरह के बैलेंसेस आते हैं, ये आपको आई होप इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। ट्रायल बैलेंस क्या है, बेसिकली समरी ऑफ ऑल द लेजर्स एंड इट इज टू चेक एक्यूरेसी। हाँ, एक बात हमें ध्यान रखना है कि ट्रायल बैलेंस मैच होना चाहिए, बट ट्रायल बैलेंस मैच होना डज नॉट इन इटसेल्फ प्रूव कि अकाउंट्स में सब कुछ करेक्ट है। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे जिनके वजह से ट्रायल बैलेंस तो मैच हो रही है बट वो ट्रायल बैलेंस फिर भी पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। उनके लिए हमें कुछ एडिशनल एंट्रीज, एडिशनल एक्शंस लेने पड़ेंगे जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।